तो अपने सामने ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि हमारे पास बेंजीन और टॉलुइन हमने ले रखा है और दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने सेम लिए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि बेंजीन और टॉलुइन दोनों का ही जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड स्टेट के लिए वो सेम रहेगा, यानी 0.5 0.5। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। वेपर प्रेशर डेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन दिस एंड टॉलुइन दिस। अब हमें बेंजीन और टॉलुइन दोनों का ही प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है नंबर 1, 4 स्टेटमेंट अपने पास। वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। अच्छा, फिर कह रहे हैं नॉट एनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। फिर कह रहे हैं वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। फिर कह रहे हैं वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टॉलुइन। समझिए बात को, ऐसे देखें कि हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में 2 लिक्विड है अपने पास, एक बेंजीन है और दूसरा अपने पास टॉलुइन है। दोनों का लिक्विड स्टेट में जो मोलर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम बता रहे हैं। तो इसका मतलब अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा 0.5 और टॉलुइन के लिए भी क्या होगा? सेम होगा 0.5। अब किसी को ये लग सकता है कि अगर दोनों के मोल्स सेम हैं तो दोनों ही वेपर स्टेट में जब कन्वर्ट होंगे तो सेम अमाउंट में कन्वर्ट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सेम अमाउंट में तब कन्वर्ट होंगे दोनों जब दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, तो इसलिए दोनों का वेपर स्टेट में जो कन्वर्जन होगा वो इनके जो मोल फ्रैक्शन है इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमें और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? हमें दे रखी है कि जो बेंजीन ऊपर गया है और जो टॉलुइन ऊपर गया है वेपर स्टेट में, जो वेपर स्टेट में है, तो कह रहे हैं कि भाई बी के लिए जो प्रेशर होगा प्योर स्टेट में वो दे रखा है और टॉलुइन के लिए प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो दे रखा है। तो बेंजीन के लिए कितना दे रखे हैं? बेंजीन के लिए है 12.8 और इसके लिए दे रखा है 3.85। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, किस में? वेपर स्टेट में। और भाई वेपर स्टेट में जो अमाउंट होता है यानी कि मोल फ्रैक्शन हमें पता करना है। तो देखिए, बेंजीन के लिए YB और टॉलुइन के लिए YT। तो बेंजीन के लिए आपको अगर पता करना है मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आपको बताया गया? आपको बताया गया है कि बेंजीन का जो पार्शियल प्रेशर है वो आप पता लगा लीजिए, बेंजीन का, और टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो इसी तरीके से टॉलुइन के लिए भी करना होगा कि टॉलुइन का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल पार्शियल प्रेशर। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो प्योर स्टेट का प्रेशर दे रखा है। तो देखिए, यहीं पे तो राउल्स लॉ को यूज़ कर लेंगे। P बेंजीन के लिए इज इक्वल टू बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इनटू बेंजीन का प्योर स्टेट में प्रेशर। इसी तरीके से टॉलुइन के लिए PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टॉलुइन का इनटू प्योर स्टेट में टॉलुइन का जो उसका प्रेशर होगा। तो अब देखिए, बेंजीन के लिए हमने मोल फ्रैक्शन कितना लिया? 0.5। इसका भी कितना है? 0.5। लेकिन जो प्योर स्टेट में बेंजीन का प्रेशर है वो कितना है? वो है 12.8। अभी हम यूनिट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यूनिट सेम है। और ये कितना है? ये 3.85। अब भाई इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो बेंजीन के लिए वैल्यू आती है 6.4 और इसके लिए वैल्यू आती है 1.9 समथिंग। ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि बेंजीन ज़्यादा प्रेशर
अप्लाई कर रहा है और टोलुइन कम प्रेशर अप्लाई कर रहा है। बस यहीं से बात समझ में आ गई। हमको यहाँ इन वैल्यूज़ को पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहीं देख के बता सकते हैं, क्योंकि जो वेपर ऊपर बना है उस वेपर में बेंजीन का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है और जो टोलुइन है उसका प्रेशर कम आ रहा है। तो भाई अगर बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब बेंजीन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और टोलुइन के कम हैं। तो इस हिसाब से अब आप स्टेटमेंट देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।